हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में रासायनिक संयोग के नियम पढ़ेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि रासायनिक संयोग के नियम क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत क्या पड़ी और यह कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। तो दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना जो आपको देना चाहता हूँ जो ये है कि दोस्तों, आप यदि किसी वीडियो को देखते हैं, अब ज़रूरी नहीं कि आप मेरी वीडियो देखो, किसी की भी वीडियो आप देखते हो तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखा करो। यदि आप स्किप करके देखते हो तो कोई चीज़ आपको ठीक से समझ में नहीं आती। इसलिए आप किसी भी वीडियो को देखा करो तो पूरा देखा करो, शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं इनको कि ये रासायनिक संयोग के नियम क्या हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आप थोड़ी सी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करूंगा कि रासायनिक अभिक्रिया तो हमने देखा है, जैसे ये N2 और ये H2 आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बन जाता है, NH3 बन जाता है। मतलब अब सीधी सी बात ये है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। इस नए पदार्थ बनने की घटना होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों, क्या है कि जो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो, अब जरूरी नहीं कि ये अमोनिया वाली अभिक्रिया हो, आप कोई सी भी अभिक्रिया उठा लो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, किसी ना किसी नियम का पालन करके जरूर होती है। बिना नियम के पालन किए हुए ये अभिक्रियाएं संपन्न नहीं होती। तो यही है दोस्तों, जो जिन नियमों का पालन करती हैं ये अभिक्रियाएं, उन्हीं नियमों को हम बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। तो ध्यान रखना है दोस्तों, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया कुछ नियमों का पालन करते हुए संपन्न होती है, जिन्हें रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं, ठीक है। और ये जो रासायनिक संयोग के नियम है ये 5 ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा हमारा स्थिर अनुपात का नियम है, तीसरा हमारा गुणित अनुपात का नियम है, चौथा हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम है और पांचवा और लास्ट हमारा है गैलूसाक का नियम। ये 5 नियम है और इन्हीं 5 नियमों के फॉलो करते हुए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। अब एक एक करके हम प्रत्येक नियम को पढ़ेंगे। पहले हम द्रव्यमान संरक्षण का पढ़ लेंगे, फिर स्थिर अनुपात का, एक एक करके हम सब नियमों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, ठीक है। तो दोस्तों, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये केवल द्रव्यमान के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? द्रव्यमान के बारे में। और वैसे भी हमें तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, द्रव्यमान संरक्षण, मतलब जो द्रव्यमान की रक्षा करे उसे हम बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना दोस्तों कि जो द्रव्यमान है वो हमेशा स्थिर रहता है, वो परिवर्तित नहीं होता, ना ही कम होता है ना, और ना ही ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं होता कि द्रव्यमान किसी का ज़्यादा हो जाए, पहले कम था बाद में ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होता। द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहता है, ना कभी परिवर्तित होता, ना कम होता, ना ज़्यादा होता, ठीक है। हमेशा कैसा रहता है? निश्चित। और दूसरी बात, ये द्रव्यमान होता है दोस्तों, द्रव्यमान को हम क्या करते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम इसे नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। ना ही हम इसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम इसे नष्ट कर सकते हैं। एक बात ये मोस्टली याद आप लोग रखना, ठीक है। तो दोस्तों, क्या हुआ, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, तो जो इस नियम का प्रतिपादन सन 1744 में लेबुजिए नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेबुजिए नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया था। और ये नियम क्या है उसको सुनो। किसी भी रासायनिक परिवर्तन, अब रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन ये क्या होती है, क्या चीज़ है, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, क्या है कि वह परिवर्तन जिसका रंग, आकार, रूप, द्रव्यमान ये परिवर्तित हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, ठीक है। और वह परिवर्तन जिसमें कोई नया प्रोडक्ट ही तैयार होता है उसे हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। और इनको हम आगे और डिस्कस करेंगे, जब ये आएंगे तो इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया
किसी भी रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। सही है, और यही आपको याद रखना है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि द्रव्यमान कभी भी उत्पन्न नहीं होता, कभी भी नष्ट नहीं होता, यह तो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। चलो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा इसका है, चलो इसको देख लेते हैं। चलो एक मिनट, हाँ उदाहरण हमारा आ गया। उदाहरण है जैसे मोमबत्ती, जैसे मान के चलते हैं ये भैया एक मोमबत्ती है, ये एक मोमबत्ती है, ठीक है। अब इस मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो ये मोमबत्ती धीरे धीरे जल के पूरी खत्म हो जाती है। मान लेते हैं ये मोमबत्ती पहले हमारी 100 ग्राम की थी, कितने ग्राम की, 100 ग्राम की मोमबत्ती थी। अब ये जल गई है ना, जल गई तो आप तो ये समझो कि जल गई तो ये मतलब 0 ग्राम की बची है ना। अब ये जल ही गई ना, तो बचा ही नहीं, तो 0 ग्राम का बचा। तो अब आप बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि द्रव्यमान ना नष्ट होता ना उत्पन्न होता, अब ये कैसे नष्ट हो गया। नहीं भैया, नष्ट नहीं हुआ है। ये मोमबत्ती 100 ग्राम की थी ना, इस 100 ग्राम की मोमबत्ती को हमने जलाया तो कुछ तो पिघल के इस टाइप से नीचे गिर गई होगी, बोलो गिर गई होगी, है ना। और कुछ मात्रा इसकी जल CO2 में बदल गई होगी, क्योंकि ये जलेगी धुआं देगी तो CO2 में परिवर्तित होगी ना, हाँ होगी। इसके बाद इसने क्या हुआ होगा, कुछ जल वाष्प के रूप में निकल गया होगा, किसके रूप में, जल वाष्प के रूप में, ठीक है। तो मान लिया ये जो 20 ग्राम पदार्थ है नीचे गिर गया, ठीक है। अब ये 40 ग्राम CO2 के रूप में निकल गया, कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। अब 40 ग्राम इसकी जल वाष्प बन गई, 40 ग्राम क्या बन गई, इसकी जल वाष्प बन गई, है ना। तो 40 40 80 और 20 कितना हो गया, 100 हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि ये नष्ट हो गया, लेकिन नष्ट नहीं होता, वो तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं, हम अगला एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ठीक है। चलो जैसे मान लेते हैं हमने एक गीली जो एक पेड़ है उसकी पेड़ की वुड को काटा, मतलब पेड़ की लकड़ी को काटा। तो प्रारंभ में ये लकड़ी इस टाइप की थी, कुछ ये गीली थी, है ना, इसमें नमी थी। तो जो पहले है इस लकड़ी का वजन आ रहा था 15 केजी, कितना आ रहा था, 15 केजी। लेकिन मैंने कड़ी धूप में इसको 2-3 महीने ऐसे ही डला रहने दिया, ठीक है। तो अब इसका वजन हो गया कितना भैया, 10 केजी हो गया, कितना हो गया, 10 केजी हो गया, ठीक है। तो अब आप क्या कहोगे कि इसका द्रव्यमान कम हो गया, नष्ट हो गया। नहीं, नष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इसको धूप में डाल दिया, धूप में डाल दिया ना 2-3 महीने अच्छे बढ़िया, ठीक है। तो इसका क्या है कि जो नमी थी वो नमी सारी धूप के द्वारा किस में बदल गई, जल वाष्प में बदल गई, किस में बदल गई, जल वाष्प में बदल गई, ठीक है। अब जल वाष्प इसकी पूरी निकल गई, ठीक है। अब क्या बचा, केवल वुड बचा, है ना। तो वुड बचा है वो कितने का हो गया, 10 केजी का बचा, है ना। तो कहाँ नष्ट हुआ है, वो तो दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया ना, जल वाष्प में परिवर्तित हो गया ना, है ना। तो ऐसा है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल भी आप समझ लेते हैं, ठीक है, समझो, ठीक है। मान के चलो हमारी माँ 1 केजी मेवा, मेवा तो आप जानते ही होंगे, है ना, 1 केजी मेवा की गुलाब जामुन बनाने चाहती हैं। क्या बना रही हैं, गुलाब जामुन बनाना चाहती हैं। भैया हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के मुंह में तो पानी आ गया, लार टपकने लगी। तो भैया अभी रोक लो, पहले हम इसको समझ लें, इसके बाद हम खूब गुलाब जामुन खाएंगे, ठीक है। तो हमारी माँ मान लेते हैं 1 केजी मेवा की गुलाब जामुन बना रही हैं, ठीक है। चलो उन्होंने गुलाब जामुन को बनाया, स्टार्ट किया, ठीक है। तो अंत में जब ये गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गई, जब अंत में ये गुलाब जामुन बनके तैयार हो गई, तो भैया ये जो गुलाब जामुन है हमने इनका जो वेट किया तो ये आ गया भैया 2 केजी, कितना आ गया, 2 केजी। तो अब बोलोगे सर पहले तो मेवा हमारी माँ ने 1 केजी ली थी, अब ये 2 केजी कहाँ से आ गया। तो भैया आप ये सोचो, गुलाब जामुन क्या आप सीटी खा लोगे, उसमें शक्कर डालोगे ना, शक्कर डालोगे, मेवा में शक्कर डालोगे, है ना,
कुछ मतलब वाटर भी डालोगे तो इस टाइप से इसका वजन बढ़ गया, और वजन बढ़ के कितना हो गया, 2 kg हो गया, है ना। अब ऐसा मत समझना कि हमने उत्पन्न कर लिया, उत्पन्न नहीं किया, उसमें शक्कर डाली होगी, कुछ वाटर डाला होगा, तब जाके ये 2 kg हुआ। तो ये ऐसा मत समझना कि ये उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो ना हम उत्पन्न कर सकते द्रव्यमान को, ना ही तो हम उसे नष्ट कर सकते, ठीक है। उसको तो आप एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि हमारा जो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों हम दूसरा नियम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।